कह रहे हैं कि आपको बहुत डरावने सपने आते हैं, खंडर देखती हूँ सपनों में, मतलब किसी की मृत्यु के बहुत सारे सपने आते नाम हैं। जप करते हुए सोया करो, पवित्र होकर के नाम जप करते हुए सोया करो तो अच्छे स्वप्न आएंगे। नहीं तो मन संस्कारों का पुंज है, जैसे हम आचरण करते हैं पूर्व जन्मों से लेके अभी तक, वही स्वप्न में फेंकता रहता है। अब जैसे संत जन स्वप्न देखते हैं तो भगवान के स्वप्न देखते हैं, तीर्थों के स्वप्न देखते हैं, संतों के स्वप्न देखते हैं। ऐसा लगता है सोते ही रहो, जगो मती, यही देखते रहो। मन जो है, जो उसके अंदर होता है, स्वप्न के समय वही फेंकता रहता है। सब मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। जब जागृत मिथ्या है तो स्वप्न तो मिथ्या है ही है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना कोई सार्थक वस्तु तो है नहीं। नाम जप करके सोया करो जी। योगेश खंडेलवाल जी। राधे राधे। महाराज जी, मोक्ष क्या है? समुद्र में जैसे तरंग प्रकट होती है वायु विकार के कारण, और वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र में लीन हो गई, समुद्र बन गई। ऐसे ही आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप जीव माया के विकार को ग्रहण करने के कारण जीव कहा गया, और जब त्रिगुणातीत माया रहित हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना ही मोक्ष कहते हैं। मोनिष्का जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना था कि श्री जी का वाहन दैन्यता है, तो फिर महाराज जी लालजू का वाहन क्या है? लालजू श्री जी कहने में दो है, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे प्रिया प्रीतम को दैन्यता प्यारी है। दैन्यता ही हमारे लालजू को भी प्यारी है और प्रियाजू को भी प्यारी है। वाहन का मतलब होता है जिसके हृदय में दैन्यता होगी उसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे। अगर हम भगवान के भगवत स्वरूपों में जाते हैं तो फिर भगवान का वाहन गरुण है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, महादेव जी का वाहन नंदिकेश्वर है, कार्तिक जी का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। वो अलग अलग फिर वाहन। यहाँ प्रीति की बात है कि जिसके हृदय में दैन्यता होती है वहाँ श्री जी आके विराजमान हो जाती है, वहाँ लालजू आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ लालजू की कोई अलग सत्ता नहीं, श्री जी कोई अलग नहीं है। कहने को दो हैं, लाल प्रिया श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छीनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह हैं दोई। एक प्राण दो देह, ये हमारे प्रियालाल हैं। दो देह हैं कहने को, लेकिन एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस। तो इसलिए जो प्रियाजू को पसंद वही लालजू को पसंद, जो लालजू को पसंद वही प्रियाजू को पसंद। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो प्रियालाल का उसी हृदय पर निवास होता है जहाँ दैन्यता होती है। सृष्टि मिश्रा जी इटावा से। राधा वल्लभ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 84 जी की फलश्रुति में लिखा है कि वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। तो क्या महाराज जी अगर हम 84 जी का पाठ करेंगे तो हमें वृंदावन वास मिल जाएगा? शरीर रहते या शरीर पूरा होते, दोनों बातें हैं। अगर प्रबल इच्छा हुई तो शरीर रहते व्यवस्था बना देंगे, अगर प्रबल इच्छा नहीं हुई तो शरीर छूटने के बाद वृंदावन वास होगा। मिल जाएगा ना महाराज? हाँ, रोज 84 जी का पाठ करे तो गारंटी इस बात की कि छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख। तो जो महापुरुषों ने लिखा है वो परम सत्य लिखा है। महाराज जी, आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आप ही मेरे गुरु जी के हैं। बस एक बार नहीं, हम सबको ये कहते हैं, सब श्री जी के हैं और हम श्री जी के हैं। बस इसी में सब आ गए। हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, है नहीं? हम कह पर्सनल हम किसी को कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तन मन वचन से श्री जी के हैं। तो जो श्री जी का है वो सब हमारा है, चराचर जगत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं, किसी एक के पर्सनल नहीं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। रविश कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान
कृपा करके समझाएं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के अलग अलग कार्य क्या हैं और आत्मा का अपना शुद्ध कार्य क्या माना गया। आत्मा अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कामना नहीं है। जो स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसका जागृत अवस्था में भान होता है। जैसे इस समय इसके द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, रसास्वादन करना, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, घ्राणेंद्रिय से गंध लेना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण, त्याग आदि जो क्रियाएं होती हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ है, पैर है, मलमूत्र के द्वार हैं और वाक इंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये स्थूल शरीर को संचालित करने वाला जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय है, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल को क्रियान्वित करता है। तो जागृत अवस्था में जिसका भान होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, और स्वप्नावस्था में जिसका भान होता है उसे कारण शरीर कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर सोया होता है और आप स्वप्न देखते हैं तो उसमें भी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी दुख सुख का अनुभव होता है, वो सब झूठा होता है, पर होता है ना। तो उस समय जो स्वप्नावस्था में होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो सब असत है। ऐसे स्थूल शरीर की जो क्रियाएं होती है वो सब असत है, इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, इसकी सत्ता ही नहीं। और जो आत्मा है उसकी सत्ता है। जो कारण शरीर है वो 3 गुणों से मिलित स्वभाव की रचना हुई है, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार सूक्ष्म शरीर बर्ताव करता है। सूक्ष्म शरीर जो बर्ताव करता है स्थूल शरीर में उसकी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे दैवी स्वभाव का है तो उसके दैवी है, भागवती का आचरण होते हैं। आसुरी स्वभाव का है, उससे राक्षसी आचरण होते हैं। आत्मा के प्रकाश से, पावर से ही ये क्रियान्वित होते हैं। जैसे ऐसे रख दें और इधर चुंबक रख दें और उसी के अनुसार लोहा रख दें तो चुंबक अकर्ता है, लेकिन क्रिया शुरू हो जाएगी लोहे में। लोहे में क्रिया शुरू हो जाएगी ना, हलचल उसमें हो जाए। जड़ लोहा, उसमें हलचल करने की सामर्थ्य नहीं, पर वो चुंबक का प्रभाव ऐसा है। चुंबक की कोई कामना नहीं है कि उसमें हलचल हो, चुंबक कोई करता नहीं है कि उसमें हलचल हो, उसका प्रभाव ऐसा है। तो आत्मस्वरूप का प्रभाव ऐसा है कि उसके ही प्रकाश से, उसके ही बल से बलवान्वित होकर कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर ये संचलित दिखाई देते हैं। आत्मा निर्विकार है, चैतन्य घन है, निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई क्रिया या कोई अभाव नहीं है। स्थूल शरीर में आसक्त हो जाने के कारण मैं आत्मस्वरूप भ्रमित होकर कामनाओं में फंस गया। स्थूल शरीर का अगर राग छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे तो स्वभाव भागवतिक हो जाए, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। जहाँ भगवत स्वरूप स्वभाव हुआ तो जैसे निर्मल और शांत जल में तह में क्या हमें पता चलने लगता है, ऐसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा मेरा स्वरूप है, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, दूसरा कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं आप?